मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पंचांग का एक विषय शिववास, इससे पूर्व के वीडियो में हमने अग्निवास को देखा था। आज हम शिववास बनाने की विधि को जानेंगे। हमारे कतिपय कुछ मित्रों की यह मांग थी कि गुरुदेव पंचांग से संबंधित कुछ चीज़ों को आप स्पष्ट करिए, तो उसी के संबंध में अग्निवास के बाद आज हम शिववास को जो है स्पष्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का समय कुछ थोड़ा सा एक लंबे समय के बाद, लगभग 2 हफ्ते के बाद ये वीडियो पढ़ने जा रहा है, अतः आप लोग इसे देखें। आइए शिववास को बनाना सीखते हैं हम। तिथि को दोगुना करके उसमें 5 और जोड़ दें तथा 7 से भाग दे दें। जो शेष बचे वही शिववास होता है। अब यहाँ जो तिथि की गणना होगी वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 15 तिथि, और उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 16वीं तिथि, द्वितीय 17वीं तिथि, तृतीय 18वीं तिथि, इसी तरीके से पूरी अमावस्या तक की गणना होगी। तिथियों की गणना इस प्रकार की जाएगी। अब यहाँ हम गणित की प्रक्रिया को देख लेते हैं। सर्वप्रथम तिथि को दोगुना करके, मान लीजिए आज 10वीं तिथि है शुक्ल पक्ष की, ये 10वीं तिथि है आज। इसको दोगुना कर ले हम, 10 + 10, ये आपका 20 हुआ। पुनः पंच समन्वितम 20 + 5, मुनि भी स्थिहरेत भागम, तो मुनि 7 मुनि होते हैं, तो उन 7 मुनि, अब ये 20 + 5 हो गया, कुल मिलाकर के 25। अब हम इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 बार गया, ये 4 शेष बचा। अब 4 शेष बचने पर हम देखेंगे कि शिववास का क्या फल होता है। वैसे तो शिववास नित्य होता है, लेकिन भगवान शिव के वास करने, यत्र यत्र स्थानों पर वास करने के उसके अलग अलग फल बताए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख लें, कैलाश, प्रथमे कैलाश, यदि भगवान शिव कैलाश में वास करते हैं तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। द्वितीय गौरी सन्निधौ, सुख एवं संपत्ति की प्राप्ति। गौरी के साथ यदि भगवान विराजमान होंगे उस समय तो सुख एवं संपत्ति की प्राप्ति होगी। यानी हम यदि भगवान शिव की आराधना करते हैं उस समय में तो हमें सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि 3 बचता है तो तृतीय वृषभारूढ़ा, 3 बचने पर भगवान शिव वृषभ पे आरूढ़ होते हैं, यानी उनका जो वाहन बैल है उस पे बैठे हुए होते हैं वो। और इस परिस्थिति में हमें जो फल प्राप्त होगा वो अभीष्ट सिद्धि, हमारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। जो कामना लेकर के हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं उस कामना की हमारी पूर्ति होगी, ये अभीष्ट सिद्धि हमारी है। अब आइए सभा को देख लेते हैं। सभायाम चतुर्थ के, तो सभा में जब भगवान शिव होते हैं, जब 4 शेष बचता है, यहाँ 4 शेष बचा हुआ है, तो यहाँ भगवान शिव सभा में है। सभायाम संताप कारक, ये संताप को प्रदान करने वाली, यानी ताप को बढ़ाने वाली, कष्ट को प्रदान करने वाली होती है। जब भगवान शिव सभा में होते हैं तो भगवान शिव के पूजन का जो फल होता है वो कष्टकारी होता है। अब आइए देख लीजिए, पंचमे भोजने चैव, जब 5 शेष बचता है तो भगवान शिव भोजन पे होते हैं। भोजने च भवेत पीड़ाम, और भोजन की स्थिति में पीड़ा की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिव भोजन पे बैठे हुए होते हैं या भोजन को कर रहे होते हैं उस समय भगवान शिव की आराधना करने से हमें पीड़ा की प्राप्ति, हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। अब आगे आकर के देख लें हम छठा नंबर क्रीड़ायाम। क्रीड़ायाम भगवान शिव क्रीड़ा में होते हैं। जब 6 बचता है तो क्रीड़ायाम संताप कारक, वो भी कष्टकारी होता है। क्रीड़ा में जब भगवान शिव होते हैं और उस समय उनकी आराधना
जैसे रुद्राभिषेक या अन्य कोई महामृत्युंजय जप या अन्य कोई चीज़ें करने से हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद 7वां श्मशाने मरणम गेयम। 7 बचने पर भगवान शिव श्मशान में वास करते हैं, और श्मशान का अर्थ ही होता है मरण से संबंधित चीज़ है ये। तो वहाँ भगवान शिव जब वास करते हैं और उनकी आराधना हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, तो उसका फल जो होता है मरण के रूप में हमें प्राप्त होता है। अतः ऐसे समयों में भगवान शिव की आराधना करने से बचना चाहिए। जैसे कि अब आप देख लें कि यहाँ जो है प्रारंभ के 3, प्रथमे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, ये 3 प्रारंभ के शुभ माने गए हैं। और यहाँ जो 4 बाकी बचे हुए हैं, जैसे चौथा सभायाम संतापकारकः, पंचमे भोजने पीड़ा, षष्ठी क्रीड़ायाम कष्ट, और सप्तमे श्मशाने मरणम। तो इस तरीके से भगवान 1, 2 और 3 यहीं तक भगवान शिव का वास शुभ माना जाता है, और इन्हीं समयों में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इन समयों में भगवान शिव की आराधना करने से हमें अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपने देखा कि किस तरीके से शिववास को निकाला जाता है। आप जो हमारे ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं या जो हमारे छात्र बंधु हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप गणित की प्रक्रिया को एक बार पुनः हम समझ लेंगे, ताकि दोबारा हमें समझने में कोई परेशानी ना हो। तिथि को दोगुना करके, यहाँ देखिए तिथि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अब हमने इसको दोगुना कर लिया, 10 + 10 20 हो गया। पुनः पंचसमन्वितम, उसमें 20 में 5 और जोड़ दिया। मुनिभिस्ति हरेत भागम। अब 7 मुनि पाए जाते हैं, तो मुनि का अर्थ हुआ 7 शब्द, 7 संख्या। इससे हम लेंगे, लक्षार्थ है ये। तो इन 7 मुनियों से भाग देंगे। 25 में 7 से भाग देने पर 3 बार गया, ये 21 आया। यहाँ 4 शेष बचा। तो यही जो 4 शेष बचता है, ये दर्शाता है कि भगवान शिव का वास वर्तमान समय में कहाँ है। अब इसी प्रक्रिया को और अधिक जानने के लिए आइए हम थोड़ा सा जो है शुक्ल पक्ष का हमने सीखा। अब हम कृष्ण पक्ष की भी गणित की प्रक्रिया को थोड़ा सा सीख लें, ताकि जो हमें भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़े तो हम उस हिसाब से अपना मैनेज कर लें। मान लीजिए कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि है आज। इस तिथि को हमें अग्निवास शिववास निकालना है। तो जो शुक्ल पक्ष की 15 तिथि थी, पहले उसको जोड़ेंगे। उसके बाद 15 के 15 5 20, इसको दोगुना करेंगे, 20 + 20, ठीक है। अब इसको दोगुना करेंगे बराबर 40, इसमें 5 और जोड़ देंगे, 40 + 5 बराबर 45। ये 45 आया। अब मुनिभिस्ति हरेत भागम, यहाँ हम 45 में 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे 45 में, तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 6 बार गया। यहाँ 42 बचा, शेष के रूप में 3 प्राप्त हुआ। आप 3 का फल देखेंगे, तृतीय वृषभारूढ़ा। यहाँ जो यजमान है या फिर जो पूजन कर्म को करने वाला है, उस व्यक्ति को अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त हो रही है, क्योंकि इस समय भगवान वृषभ पे आरूढ़ हैं, और जिसका फल यह है कि अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त हो। आपने, हमें उम्मीद है कि आपने जो है इस शिववास की प्रक्रिया को समझा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नियम को भी अपने नोट्स में स्थान दें। भिन्न भिन्न समयों पर ये आपका अत्यधिक सहयोग करेगा, और जो हमारी पंडित या पुरोहित वर्ग हैं, इनको तो नित्य ही इसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा यह चैनल चूँकि नया है, आप लोगों से यही विनती है
कि जिन लोगों तक ये चैनल पहुँचे, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें तथा इसे शेयर भी करें। जब आप इसे शेयर करेंगे तो इस चैनल हमारा ग्रो करेगा और काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।